नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस का चुनाव आयोग पर तंज सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि आइए 272 एमिनेंट छिछोरों से मिलवाते हैं। बीजेपी नेताओं की फोटो शेयर करके ये तंज कसा गया है कांग्रेस की ओर से और कहा है कि आइए आपको 272 एमिनेंट छिछोरों से मिलवाते। आप सोचिए क्या टैगलाइन कांग्रेस की ओर से दी गई है और सभी 272 शिकायतकर्ताओं को बताया है छिछोरा कांग्रेस ने। तो 272 लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कांग्रेस के खिलाफ, जिसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस की ओर से एक तंज कसने का काम और छिछोरा शब्द का इस्तेमाल बीजेपी के कुछ लोगों के लिए किया गया है, कुछ कार्यकर्ताओं के लिए किया गया है। बताया जा रहा है लगभग 272 नाम, जिसके बाद से उन्हें छिछोरा कहा गया है। दरअसल इन लोगों की ओर से शिकायत दर्ज की गई थी और इलेक्शन कमीशन से जांच और कार्रवाई की मांग की गई थी, क्योंकि बार बार जिस तरह कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। आपको याद होगा हाइड्रोजन बम राहुल गांधी की ओर से नाम दिया गया था और बार बार चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा गया कि आखिर चुनाव आयोग अगर अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करता, सही से समझता, तो फिर शायद वोट की धांधली ना होती। आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी जैसे नतीजे सामने आए, इसके बाद भी सवाल खड़े किए गए थे कांग्रेस की ओर से और यह कहा गया कि जानबूझ करके एक पार्टी को सिर्फ एक तरफा जीत दिलाई गई है, क्योंकि ये ईवीएम का मुद्दा ही इस तरीके से है। यहां तक कि पहले वोट में धांधली की गई, कई लोगों के नाम काटे गए तो कई लोगों के नए नाम जोड़े गए किसी एक दल का वोट बैंक बढ़ाने के लिए। और इसको लेकर भी आपको याद होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राहुल गांधी की ओर से बुलाई गई थी और उस दौरान भी उन्होंने एक ऐसा भी एग्जाम्पल सेट कर दिया था और ये कहा था कि देखिए जब ब्राजील की मॉडल का नाम इस्तेमाल करके अगर भारत में चुनाव कास्ट किया जा सकता है, किसी कमरे का नंबर जब 00, पतंग का नंबर जब 00 हो सकता है, तो फिर यहाँ कुछ भी संभव है। और उसके बाद से अब 272 ऐसे बीजेपी कार्यकर्ताओं की फोटो जारी करते हुए और ये लिखा है कि आइए अब आपको मिलवाते हैं 272 एमिनेंट छिछोरों से। तो हम साथ साथ है फिल्म का एक गाने का पहला धुन इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस की ओर से तंज कसा गया है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस की ओर से निशाना साधा गया है और ये कहा गया है कि 272 ऐसे लोग जिन्होंने चुनाव आयोग से कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की थी, उनके बारे में, उनके लिए छिछोरा शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कनिका कटियार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। कनिका, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से कांग्रेस ने तंज कसने का काम बीजेपी पर किया और आइए दिखाते हैं 272 छिछोरों को एमिनेंट छिछोरे बताया है, इसको लेकर बीजेपी की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के उस ट्वीट के बाद जो है बीजेपी सवाल भी खड़े कर रही है और लगातार बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो कांग्रेस की जिस तरह की शब्दकोशी है या कहें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से हमने बात करी है, उनका कहना है कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने छिछोरे शब्द का इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया पे, उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से उन लोगों ने सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह पे जो है कॉमेंट्स किए हैं, पोस्ट किए हैं। उसमें कई IPS अधिकारी हैं जिनके प्रोफाइलिंग को यानी कि सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग को उस वीडियो में जारी किया गया है। और लगातार अब 272 जो एमिनेंट पर्सनालिटी ने राहुल गांधी पे सवाल खड़े किए और राहुल गांधी जो चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहे हैं उस पे सवाल खड़े किए, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी हमलावर है। लेकिन बिल्कुल अब इस मामले को लेकर जो है बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पे हमलावर है और कह रही है कि इस तरह की शब्दकोशी का इस्तेमाल जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जो भी 272 लोग हस्ताक्षर जिन्होंने किए हैं वो या तो पूर्व IPS रह चुके हैं या किसी अच्छी कोर्ट के जो है वकील रह चुके हैं, कई जो है
जस्टिस रह चुके हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स रह चुके हैं, उसमें कई अलग अलग लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में अपने आप को सर्व कर चुके हैं, और उन लोगों पे इस तरह की शब्दकोशी का इस्तेमाल करना मुझे लगता है कि गलत होगा, क्योंकि राजनीति में एक मर्यादा जो है वो हमेशा होनी चाहिए हर किसी के लिए। और यही सवाल जो है कांग्रेस से हमने ही पूछा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस चीज को लगातार जस्टिफाई करने में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी इसको लेकर लगातार जरूर सवाल खड़े कर रही है। ठीक है कनिका, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठते हैं कि जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कांग्रेस की ओर से की जा रही है, ये वही कांग्रेस है जो कि अब से कुछ दिनों पहले भी बीजेपी के भाषा शैली को लेकर के कोट करती थी, और अब इस तरीके के जब तमाम तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाती है, बयानबाजियां सामने आनी शुरू हो जाती है, तो कई राजनीतिक पार्टियों से यही पूछा जाता है कि आखिर दूसरों पर सवाल उठाने से पहले कम से कम खुद भी एक बार आईने में झांक लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब अगली खबर भी आपको बता देते हैं।